स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तारीख 2 सितंबर 2022। जगह इंडियन वेस्ट कोस्ट पर स्थित केरला का कोचिन शिपयार्ड और मौका इंडिया के पहले इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कमिश्निंग। दोस्तों, इस अवसर पर देश को उसका पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो बात कही, उन्हें सुनकर ऐसा लगा मानो 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ एक आवाज में जय हिंद का नारा लगा रहे हों। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके को हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का दिन बताया। साथ ही अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को आत्मनिर्भर होते भारत का प्रतिबिंब भी कहा। और आखिर देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों ना कहें। 20,000 करोड़ की लागत से बना INS विक्रांत देश के मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस और देश की 100 से भी ज्यादा MSMEs द्वारा रात दिन की गई मेहनत का नतीजा जो है। INS विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही आज इंडिया इस स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली डेवलप करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। इंडिया के अलावा आज दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ USA, चाइना, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान ही वो देश हैं जो इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ देश में कुछ एक्सपर्ट्स INS विक्रांत को इंडियन नेवी के इतिहास में एक माइलस्टोन मान रहे हैं, वहीं देश में एक्सपर्ट्स का एक ऐसा पक्ष भी है जो INS विक्रांत को लेकर कुछ सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इन अलग विचार रखने वाले एक्सपर्ट्स के हिसाब से देश की करंट डिफेंस नीड्स को देखते हुए वक्त का तकाजा ये कहता है कि आज देश को INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बजाय किसी दूसरे वॉरफेयर टूल की ज्यादा जरूरत है। इन विचारकों का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि INS विक्रांत की उपलब्धि हिंद महासागर में देश को पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इस 45,000 टन के बेमिसाल एयरक्राफ्ट की सच में जरूरत है भी या नहीं। क्या INS विक्रांत को बनाकर हिंदुस्तान ने अपना समय और अपने संसाधन का सही और सटीक इस्तेमाल किया है। क्या देश को सच में एक एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी आवश्यकता थी कि इसके लिए हमने अपना 1 दशक से भी ज्यादा का समय लगा दिया। दोस्तों, इस तरह के तमाम सवाल खड़े कर रहे एक्सपर्ट्स का मानना है कि INS विक्रांत को डेवलप करके हिंदुस्तान ने अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूटिलाइज किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर समय की पुकार INS विक्रांत जैसे एडवांस वॉरफेयर टूल की नहीं थी, तो आखिर क्या थी समय की डिमांड। ऐसा कौन सा नेवल डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी जरूरत देश को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है सबमरीन्स। जी हां दोस्तों, आज ऐसे एक्सपर्ट्स जो INS विक्रांत की कमिश्निंग को देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से विन विन सिचुएशन नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंडियन नेवी को एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीन्स की आवश्यकता थी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी बात की तह तक जाएगा कि क्या सच में देश को एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीन की जरूरत है, और अगर ऐसा है तो फिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वर्तमान में देश को एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा एक नई सबमरीन की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन में काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और उन सभी कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें आधार मानकर कुछ एक्सपर्ट्स ये सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 सितंबर इवनिंग 6 PM से होंगी। तो अब आप भी
AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है जो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन से घिरी हुई है। अपने 7500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन के चलते मैरीटाइम सिक्योरिटी देश के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इंडियन ओशन रीजन के इर्द गिर्द चाइना की बढ़ती एक्टिविटीज ने इंडिया को सूटेबल प्रिकॉशन मेजर्स उठाने और अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। अपनी इसी खोज में कभी इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप किया तो कभी क्वाड जैसे ग्रुप की सदस्यता अपनाई। लेकिन सरकार को यह मालूम था कि सिर्फ इंटरनेशनल पोर्ट्स पर एक्सेस ले लेने से या क्वाड मेंबर बन जाने से चाइना की ओर से आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता। इंडिया के खिलाफ चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमेंस नेवल आर्मी है और इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी नेवल डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी दिशा में काम करते हुए गवर्नमेंट ने एक के बाद एक डिफेंस इक्विपमेंट इंडियन नेवी को हैंडओवर किए और INS विक्रांत का डेवलपमेंट भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी होगी कि किसी भी जंग को जीतने के लिए जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना बेहद जरूरी है। हमें अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा दुश्मन अपनी ताकत को कहां, कैसे और कितना इस्तेमाल कर सकता है, या हम अपने दुश्मन की कमजोरियों को कब, कैसे और किस तरह अपनी ताकत बना सकते हैं। यही सभी पहलू जंग में हार और जीत की बारीक सी लकीर को खींचने का काम करते हैं। इसी पहलू पे क्रिटिक्स का कहना है कि INS विक्रांत का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे लैक ऑफ विजन को शो कर रहा है। दोस्तों, अगर हम चाइनीज नेवी की बात करें तो आज चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, फ्यूजियान, शानडोंग और लियाओनिंग। वहीं INS विक्रांत के डेवलपमेंट के पहले इंडिया के पास INS विक्रमादित्य जैसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था। INS विक्रांत के कमीशन होने के बाद अब एयरक्राफ्ट कैरियर की रेस में भले ही दोनों देश लगभग एक जैसे नजर आए, लेकिन सबमरीन की रेस में चाइना ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स के मुताबिक आज चाइना के पास 79 सबमरीन्स मौजूद हैं, वहीं इंडिया के पास महज 17 सबमरीन्स हैं। यानी युद्ध की स्थिति में चाइना अपनी ह्यूज सबमरीन्स के जरिए इंडियन सबमरीन्स को बड़ी आसानी से आउटनंबर करने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, यहां मसला सिर्फ क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का भी है। क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी चाइनीज सबमरीन्स इंडियन सबमरीन से ज्यादा एडवांस नजर आती हैं। आज इंडिया के पास मौजूद 17 सबमरीन्स में सिर्फ INS अरिहंत और INS अरिगट ही वो 2 सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं। वहीं चाइना के पास मौजूद 79 सबमरीन्स में से 12 सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जो इंडियन नेवी की सबमरीन्स वीकनेस को शो करता है। इनके अलावा इंडिया के पास मौजूद शिशुमार क्लास, सिंधुघोष क्लास और कलवरी क्लास जैसे डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स के कंपेयर में भी चाइना की युआन क्लास, मिंग क्लास या सॉन्ग क्लास सबमरीन्स टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेहतर नजर आती हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए INS विक्रांत के डेवलपमेंट पर सवाल खड़े कर रहे एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या जब हमें मालूम था कि सबमरीन्स रेस में चाइना इंडिया से आगे निकलता जा रहा है, तो क्या हम अपने टाइम और रिसोर्सेज को एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बजाय एक और सबमरीन बनाने में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? मौजूदा हालत को देखते हुए क्या INS विक्रमादित्य को कुछ और समय के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे चाइना के खिलाफ सबमरीन रेस में देश को मुकाबले में बनाए रखने के लिए नए सबमरीन्स का निर्माण किया जा सके और बाद में सही वक्त पर देश को उसका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर दिया जा सके। दोस्तों, वैसे तो किसी भी युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति, वस्तु या विचार जंग का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक बड़ी सबमरीन फ्लीट का होना चाइना को युद्ध में जीत की गारंटी देता है। लेकिन यहां आपको यह बात समझनी होगी कि युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन का इस्तेमाल कैसे, कहां और किस तरह किया जाता है। दोस्तों, युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर का काम कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स या सबमरीन से बिल्कुल अलग होता है।
जहां डिस्ट्रॉयर या सबमरीन का इस्तेमाल दुश्मन को मार गिराने के लिए किया जाता है, वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर का मुख्य काम एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें एनिमी टेरिटरी में डिप्लॉय करने के लिए होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए एक देश अपने कम दूरी तक उड़ने वाले फाइटर जेट्स को ज्यादा दूरी तक उड़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर आज हमारे फाइटर जेट तेजस की रेंज 3000 किलोमीटर तक है, यानी एक बार अपने फुल फ्यूल टैंक की मदद से तेजस 3000 किलोमीटर की जर्नी को तय कर सकता है। लेकिन मान लीजिए युद्ध की स्थिति में हमें चाइना के किसी बेस को उसी की टेरिटरी में घुस के तबाह करना है और वो बेस 5000 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ऐसे में हम अपने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेजस को रख के उसे इंडियन ओशन के ऐसे रीजन में ले जा सकते हैं जहां से टारगेट बेस की टोटल डिस्टेंस को कम किया जा सके। ऐसा करने से 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने वाला तेजस अब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दूर के टारगेट को भी निशाना बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आज चाइना की ही तरह जैसे इंडिया ने ईरान और बांग्लादेश समेत इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देशों में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया है, उसे देखते हुए जरूरत पड़ने पर अपने किसी फाइटर जेट को डिप्लॉय करने के लिए इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा भी दूसरे अच्छे विकल्प मौजूद थे। और सिर्फ दूसरे देश ही नहीं बल्कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के रूप में भी इंडिया के पास 2 नेचुरल आईएनएस प्रेजेंट हैं। तो इस टाइम पे सवाल ये उठता है कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय सबमरीन डेवलपमेंट तक इन रास्तों को नहीं तलाशा जा सकता था। दोस्तों, जहां एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ कुछ फायदे लेकर आता है, वहीं इसके साथ कुछ कमियां भी जुड़ी हुई हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ जुड़ी पहली बड़ी कमी यह है कि ये सबमरीन्स की तरह एक आउट एंड आउट वॉरफेयर टूल नहीं है। जहां एक तरफ सबमरीन्स दुश्मन के डिस्ट्रॉयर्स, उनके नेवल शिप्स या किसी कॉर्वेट को कुछ ही सेकंड्स में तबाह करने की ताकत रखती हैं, वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल सीधे दुश्मनों पर अटैक करने के लिए नहीं किया जाता है। इस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले सबमरीन्स किसी भी नेवी को अपने दुश्मनों पर एक कटिंग एज प्रोवाइड करती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की दूसरी बड़ी कमी यह है कि इनका इस्तेमाल एक फ्लीट यानी एक बेड़े के रूप में ही किया जा सकता है, यानी अपनी समुद्री यात्रा के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर्स अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं। अक्सर इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर या कॉर्वेट्स को डिप्लॉय किया जाता है, जो इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर रखे फाइटर जेट्स और दूसरे यूजफुल मशीनरीज को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर उन वुल्फ्स की तरह होते हैं जिसका सर्वाइवल अपने वुल्फ पैक के साथ जुड़ा होता है। जिस तरह जंगल में वुल्फ एक साथ रहकर सर्वाइव करते हैं और अटैक करते हैं, ठीक वैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर का सर्वाइवल भी डिस्ट्रॉयर या कॉर्वेट्स जैसे दूसरे नेवल शिप्स के साथ झुंड में रहकर जुड़ा है। इसके विपरीत सबमरीन्स जंगल के उस चीते की तरह होती हैं जो अकेले रहकर शिकार करती हैं। सबमरीन्स बिना किसी दूसरी नेवल शिप की मदद के अपने खुद के दम पर दुश्मन के पूरे जंगी दस्ते का सामना करने की ताकत रखती हैं। यानी जरूरत पड़ने पर एक अकेली सबमरीन को भी बिना किसी दूसरी नेवल शिप की मदद के जंग में डिप्लॉय किया जा सकता है। इन दोनों कमियों के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले सबमरीन्स के साथ एक फंडामेंटल एडवांटेज भी जुड़ा है। वह एडवांटेज है सबमरीन्स के पास मौजूद स्टेल्थ मोड टेक्निक। दोस्तों, आप लोगों ने भले ही स्टेल्थ मोड टेक्निक के बारे में सुना ना हो, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल आपने हॉलीवुड मूवीज में खूब देखा होगा। डीसी के फेमस कॉमिक कैरेक्टर बैटमैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिस तरह बैटमैन अपने आसपास की सराउंडिंग का इस्तेमाल कर बिना किसी की नजर में आए अपने दुश्मनों को पकड़ता है, उसे ही स्टेल्थ मोड टेक्निक कहते हैं। आज इस टेक्निक का इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स बनाने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक इसी तरह सबमरीन्स के पास भी स्टेल्थ मोड टेक्निक होती है, जिसकी मदद से सबमरीन्स बिना दुश्मन के रडार की नजर में आए एनिमी टेरिटरी के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाकर दुश्मन पर वार कर सकती है। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास इस तरह की कोई टेक्निक मौजूद नहीं है जो युद्ध के दौरान सबमरीन्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि कभी कभी जीवन में आपको क्या चाहिए, इससे जरूरी यह होता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। भले ही दिवाली या ईद सेल में आपको 3 लाख की होंडा हाइनेस 2 लाख में मिल रही हो, लेकिन अगर आपके 5 सदस्यीय परिवार की मौजूदा जरूरत एक कार है, तो फिर वो 2 लाख रुपए टाटा नैनो पर ही क्यों ना खर्च किए जाएं। इस तरह शायद आईएनएस विक्रांत भले ही उस बम्पर ऑफर डील की तरह हो जिसे देखकर आपकी आंखें चमक जाएं, लेकिन अगर देश की मौजूदा जरूरत एक सबमरीन की है तो इस दिशा में काम किया जा सकता था। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आईएनएस विक्रांत देश के रक्षा क्षेत्र को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हुए इंडियन नेवी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद
एक सबमरीन का डेवलपमेंट देश के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एनालाइज द ऑनगोइंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री एंड स्टेट its importance over other naval ships like aircraft carriers and destroyers in the Indian context. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।